आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन टॉपिक को स्टडी करेंगे। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नज़रिया, किस प्रकार से हमारे देखने का नज़रिया हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड एवरी कम्युनिकेशन एंड इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। मतलब पर्सपेक्टिव एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब देखने का नज़रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास जो होने वाली घटनाएं होती हैं और कम्युनिकेशन होती हैं उसको समझते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसकी व्याख्या करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एज एवरीवन सीन थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। वी कन्वे एंड इंटरप्रेट मैसेज थ्रू द फिल्टर ऑफ आवर नॉलेज, बिलीफ एंड मोटिव्स। These filters form the basis of our perspective and reflect the way we see the world, the way we think about the person we are communicating with एंड द वे वी कम्युनिकेट विद टाइम। मतलब अलग अलग लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है, देखने का नज़रिया होता है, वो भी अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ को अपने अलग नज़रिए से देखता है। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर को दो अलग अलग पर्सन देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों पर्सन के देखने का नज़रिया अलग अलग होने की वजह से नंबर दोनों को अलग अलग शो हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन देखता है इस नंबर को तो उसे ये 6 शो होता है और सेकेंड पर्सन को ये 9 शो होता है। तो फर्स्ट पर्सन बोलता है कि ये 6 है और सेकंड पर्सन बोलता है कि ये 9 है। क्योंकि इस पिक्चर में दोनों का देखने का नज़रिया या पर्सपेक्टिव अलग अलग है, इसलिए उन दोनों के नंबर अलग अलग शो हो रहा है और वो इसे अलग अलग ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में कि ये 6 है और दूसरा बता रहा है कि ये 9 है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीजुडिक, फीलिंग, एनवायरनमेंट, पर्सनल फैक्टर्स, कल्चर, एटीट्यूड। ये सारे फैक्टर्स कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। इनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है और ये किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। लैंग्वेज perspectives play a role in the interpretation of words as well. Some words can have very different meanings depending how we interpret them. मतलब पर्सपेक्टिव जो होता है वो वर्ड्स की इंटरप्रेशन करने में, उनकी व्याख्या करने में, उनको एक्सप्लेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं जिनके आधार पर हम उनको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उनकी व्याख्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक आवर इंटेंडेड मीनिंग मे बी क्लियर बट वी कैन नॉट always be sure that other person will read or hear the statement in the same way as we meant it. Most of the time हम ये सोचते हैं कि किसी वर्ड का मीनिंग हमारी इच्छा के अनुसार ही क्लियर हो, लेकिन हम हमेशा श्योर नहीं हो सकते कि दूसरा पर्सन भी उसी तरह से स्टेटमेंट को पढ़े या सुने जैसे कि हमारा मतलब है या हम समझते हैं या हम उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हो सकता है कि जिस स्टेटमेंट का मीनिंग हमारी लैंग्वेज में कुछ और हो और सुनने वाला पर्सन उस स्टेटमेंट को कुछ अलग ही मतलब में समझ रहा हो, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज होती है वो भी पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के नजरिए को इफेक्ट करती है। Visual perception. Our brain processes the information seen through the eyes and interprets it. Visual perspective refers to our tendency to focus only on the part of a scenario that we are most inclined to notice. हमारा जो ब्रेन होता है वो आंखों के द्वारा देखी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब उसको एक्सप्लेन करता है या उसकी व्याख्या करता है। विजुअल पर्सपेक्टिव हमारी टेंडेंसी, मतलब हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसको केवल एक सिनेरियो के पार्ट पर ध्यान को फोकस करने के लिए रेफर करता है कि हम नोटिस करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कंप्लीटिंग पार्टली ड्राउन पिक्चर विद विजुअल परसेप्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। मतलब आंशिक रूप से ड्रॉ की गई एक पिक्चर को विजुअल परसेप्शन के साथ पूरा करना, जबकि वो कुछ और तरह से भी हो सकती है। मतलब एक पिक्चर है वो अधूरी है और किसी से कहा जाता है कि इस पिक्चर को अपने विजुअल परसेप्शन के आधार पर कंप्लीट कीजिए। हो सकता है वो उस पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कंप्लीट करे, जबकि रियल में वो पिक्चर दूसरे व्यू में कंप्लीट होती हो। पास्ट एक्सपीरियंस। We enter a situation or communication with certain expectations of what will happen and behave accordingly. These are based on the filters or perspectives that we have developed due to our past experience. मतलब हम कम्युनिकेशन या सिचुएशन में एंटर करते हैं जो कुछ निश्चित एक्सेप्टेशन के साथ होता है और उस सिचुएशन या कम्युनिकेशन के अनुसार बिहेव करते हैं। ये उन फिल्टर या पर्सपेक्टिव्स के आधार पर होता है जिन्हें हमने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर डेवलप किया है।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, द शॉपकीपर चीट्स मी लास्ट टाइम, लेट मी बी केयरफुल। मतलब इस शॉपकीपर ने मेरे साथ लास्ट टाइम चीट किया था, इसलिए मुझे इससे सावधान रहने दो। तो ये एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और दिया गया है यहाँ पर, आई स्कोर लो मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जाम सो आई एम स्केयर टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। मतलब मैंने मैथ्स के एग्जाम में कम मार्क्स प्राप्त किए थे, इसलिए मुझे क्लास में क्वेश्चन पूछने या आंसर देने से डर लगता है। तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जो उसमें पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर बताया गया है कि किस प्रकार से हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। प्रीजुडिक मतलब पूर्वाग्रह, मतलब जज करना किसी चीज को। हम किसी भी सिचुएशन को किस तरह जज करते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हमारा जज करने का तरीका भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। Prejudice is an idea or opinion that is not based on fact, logic और experience। मतलब जो prejudice होता है वो एक आइडिया या ओपिनियन है जो फैक्ट्स, लॉजिक या एक्सपीरियंस के बेस्ड पर होता है। Prejudice is considered a negative attitude, especially when it is related to hatred or intolerance for certain group of people। मतलब जो prejudice होता है वो एक तरह का नेगेटिव एटीट्यूड मान जाता है, स्पेशली जब ये लोगों के कुछ ग्रुप के लिए हेट या इंटॉलरेंस से रिलेटेड हो। जब हम अपने प्रीजुडिक्स आर पार्टली ड्यू टू कल्चर एंड पार्टली ड्यू टू पर्सनल रेफरेंसेस। व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट वी मेक डिसीजन विदाउट ट्राइंग टू फाइंड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन्स और द ग्रुप ऑफ दैट वी आर जजिंग। जब हम अपने प्रीजुडिक पर एक्ट करते हैं, मतलब किसी को जज करते हैं, तो इस तरह का भेदभाव बन जाता है। और जब हम इस भेदभाव को करते हैं तो हम उस पर्सन या ग्रुप जिसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके बारे में सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त किए बिना हम डिसीजन लेने लगते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन करने के नतीजे को अफेक्ट करता है। फीलिंग्स Our feeling and emotions such as lack of interest or not trusting the other person affect communication। मतलब हमारी फीलिंग या इमोशन जैसे किसी काम या किसी चीज में कम इंटरेस्ट लेना, किसी अदर पर्सन पर ट्रस्ट न करना, कम्युनिकेशन को काफी इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं बात करना नहीं चाहता। मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। एनवायरमेंट भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। नॉइस और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट होता है उसमें किसी प्रकार की नॉइस या डिस्टर्बेंस जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन को काफी डिफिकल्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, टॉकिंग टू ए फ्रेंड इन ए फंक्शन वेयर देयर इज लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। मतलब एक फंक्शन के दौरान आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात करनी है, लेकिन उस फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा के द्वारा बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा है। तो उस तेज वॉइस या म्यूजिक के कारण आप अपने फ्रेंड के साथ ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस तरह से ठीक प्रकार का एनवायरनमेंट ना होने की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पर्सनल फैक्टर्स, कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन करने के नतीजे को अफेक्ट करते हैं। पर्सनल फैक्टर में क्या होता है? पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड योर ओन फीलिंग, हैबिट और वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल फियर एंड लो कॉन्फिडेंस में कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। पर्सनल फैक्टर में जो होता है आपकी अपनी फीलिंग्स, हैबिट और सोचने का तरीका आता है। आप किसी को जज करने के लिए किस तरह से सोचते हैं, उसके लिए कैसे फीलिंग है, ये सभी फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें बताया गया है, डर या कम कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट बना देता है। मतलब आप अगर किसी चीज से डरते हैं, किसी चीज के बारे में बात करने से डरते हैं, तो उस कंडीशन में आप ठीक प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। एटीट्यूड भी जो होता है वो कम्युनिकेशन में काफी इफेक्ट डालता है और ये भी हमारे सोचने के नतीजे को अफेक्ट करता है। एटीट्यूड इज ए माइंडसेट दैट डिसाइड्स हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स एन आइडिया और ए सिचुएशन एंड रेस्पॉन्स टू इट। मतलब जो एटीट्यूड होता है वो एक तरह का माइंडसेट, मतलब मानसिकता होती है जो ये डिसाइड करती है कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी आइडिया या सिचुएशन को किस तरह से मानते हैं और उस आइडिया या सिचुएशन का किस तरह से रेस्पॉन्स देते हैं। किसी आइडिया या सिचुएशन का रेस्पॉन्स देने का हमारा एटीट्यूड भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है और ये हमें जज करने में काफ़ी, और ये हमारे किसी सिचुएशन को जज करने के तरीके को अफेक्ट करता है।